हेलो बच्चों। तो हम लोग क्लास 10th मैथ में एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, द्विघात बहुपद। आज के वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि है द्विघात समीकरण। इस चैप्टर में टोटल 3 वीडियोज़ आएंगी, यानी इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में ख़त्म करेंगे। तो इस वीडियो में पहला पार्ट हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में एक बार समझ लें। हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, और द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल करते हैं। इन सभी टॉपिक्स को लेते हुए ये पूरा वीडियो कवर किया जाएगा, इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण क्या है। हमने द्विघात बहुपद पढ़ा है, उसका व्यापक रूप देखा था कि होता है ax² + bx + c। तो अब क्या है द्विघात समीकरण, क्या है कि जब एक द्विघात बहुपद 0 के बराबर हो जाए, एक द्विघात बहुपद किसके बराबर हो जाए, 0 के, यानी द्विघात बहुपद को हम लोग px लिखा था, px यानी x के पदों में बहुपद है, तो px बराबर क्या हो जाए, 0। जो द्विघात बहुपद है उसको बराबर करके 0 लिखा हुआ हो तो उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। तो px एक द्विघात बहुपद है, तो px बराबर 0 को हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। और इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, ax² + bx + c = 0। ये इसका मानक रूप हो जाएगा। इस मानक रूप में ध्यान देना है कि जो x² का गुणांक है a, ये 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो ये द्विघात रहेगा ही नहीं, द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। तब क्या बन जाएगा, एक घात का समीकरण बन जाएगा, सिर्फ bx बचेगा। फिर अगर a को 0 कर देंगे तो a 0 नहीं हो सकता है, b और c 0 हो सकते हैं, b और c 0 हो सकते हैं, लेकिन a 0 नहीं हो सकता है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं हम इस टॉपिक पर। तो हमारे सामने एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक समीकरण लिखा हुआ है, -6 + 2x² = 0। करेक्ट को मानक रूप में लिखिए। x की इस पे 2 घात दिख रही है, मतलब द्विघात तो है। अब इसको मानक रूप में लिखना है, यानी ax² + bx + c के क्रम में व्यवस्थित कर देना है। तो x² वाला पद देखें कहाँ, ये 2x², इसके लेफ्ट साइड में, यानी इसका लेफ्ट साइड में जो चिन्ह होगा वो इस पद का चिन्ह कहलाएगा। तो ये क्या है, प्लस है, तो प्लस को पहले जब प्लस पड़ता तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप मान लिया जाता है, अंडरस्टूड होता है। तो क्या लिखेंगे, 2x², 2x², और क्या लिखेंगे, प्लस अगला पद देखें क्या है, -6x दिया है, तो क्या लिखेंगे, माइनस, क्या होगा, -6x, क्योंकि x² के बाद प्लस के बाद क्या आता है, bx आता है। यहाँ पे माइनस के साथ था तो माइनस के साथ आ जाएगा। और उसके बाद होता है +c, यहाँ पर c वाला टर्म नहीं है, मतलब 0 है, तो उसको नहीं लिखेंगे, जो 0 हो उसको नहीं लिखेंगे। तो हो गया 2x² - 6 = 0। ये हमारा इसका मानक रूप में ये हमारा बहुपद हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन। जांच करें कि समीकरण, 2 समीकरण आपके सामने लिखे हुए हैं, कह रहे द्विघात समीकरण हैं कि नहीं। हमें द्विघात समीकरण होने की जांच करनी है। तो चलो कैसे जांच करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके समझते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, पहला समीकरण ले रहे हैं, x - 1 × x + 2 = x + 1 × x - 3, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों पदों को सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, जो भी है गुणा है, जोड़ घटाना जो भी करेंगे। लास्ट में देखेंगे द्विघात समीकरण आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ax² + bx + c के रूप में आ गया तो द्विघात बहुपद है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड का ब्रैकेट तोड़ें, ब्रैकेट तोड़ने के लिए क्या करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे। तो इस x का गुणा करेंगे पहले इस x में, तो x × x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर x का गुणा -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1x, यानी -x हो जाएगा। फिर इस +2 का नंबर है, +2 का गुणा इस x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। और फिर इस +2 का गुणा इस -1 में करेंगे तो +-1 का गुणा -1, और 2 का गुणा हो जाएगा 2 आ जाएगा। = इधर वाले कैसे करें, x का गुणा इस x में करेंगे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर x का गुणा +1 में करेंगे तो +x हो जाएगा। फिर -3 का गुणा x में करेंगे तो -3x हो जाएगा। और फिर इस -3 का गुणा +1 में करेंगे तो प्लस का गुणा माइनस, और 3 और गुणे 1 क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरह से हमने दोनों पदों को तोड़ दिया, दोनों साइड के ब्रैकेट को तोड़ दिया।
अब क्या करेंगे, जो समान जाति पद हैं, सजातीय पद हैं, उनको जोड़ेंगे, यानी एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में, एक्स को एक्स में और अंक को अंक में, यानी अचर को अचर में जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं। ये एक्स स्क्वायर इस तरफ भी है प्लस के साथ, एक्स स्क्वायर इस तरफ भी है प्लस के साथ, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर को बाईं तरफ लाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर घट के 0 हो जाएगा। या इस वाले को इधर ला के घटा सकते हैं, या सीधा सीधा दोनों तरफ से काट दिए, ठीक है। इस माइनस एक्स से क्या हो जाएगा, ये प्लस एक्स कट जाएगा, मतलब इसमें से सॉरी, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस एक नहीं कटेगा, दोनों तरफ समान चिन्ह होंगे तभी कटेगा। तो ये माइनस एक्स है और इस तरफ प्लस एक्स है, इस कैंसिल नहीं होगा। ये क्या था, प्लस एक्स और यहाँ था माइनस 3x, ठीक है। चलिए ये नहीं कटेगा। अब क्या होगा देखें, लेफ्ट साइड में ये माइनस एक्स प्लस 2x है, माइनस एक्स प्लस 2x, ये दोनों क्या होंगे, इनको जोड़ा जा सकता है। तो देखें 2x और माइनस एक्स चिन्ह अलग है तो घटेंगे, विपरीत चिन्हों का घट जाता है, विपरीत चिन्ह वाले पदों तो उसको घटा देते हैं। तो 2x में से x घट जाएगा, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। 2x में से x घट जाएगा, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और माइनस 2 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ आ जाएं तो x और माइनस 3x, x और माइनस 3x विपरीत चिन्ह है, घट जाएगा। 3 में से x घटेगा, क्या आएगा, 2x आएगा। और बड़े वाले का साइन लिखा जाता है तो माइनस 3x बड़ा है तो माइनस साइन लिखेंगे। और आगे क्या है, माइनस 3। अब देखें माइनस 2x को लेफ्ट साइड में ला दें तो x, ये माइनस 2x इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। और इस नंबर को यानी अचर राशि को दूसरी तरफ ले जाएं तो राइट साइड में क्या है, माइनस 3 है और ये जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो x और 2x क्या हो जाएंगे, 3x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1। बहुत करें तो इस माइनस 1 को लेफ्ट साइड में ला सकते हैं तो 3x लेफ्ट साइड में आएगा, माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं, ये एक घात का समीकरण है, क्योंकि इसमें x का एक ही घात है, दो घात नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा वो क्या है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। चेक करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं, जांच करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं। क्या करेंगे, पहले लेफ्ट साइड का ब्रैकेट तोड़ेंगे, दोनों का गुणा करेंगे। x का गुणा x में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x का गुणा 2 में क्या हो जाएगा, 2x, फिर माइनस 3 का गुणा x में करेंगे, माइनस 3x, फिर माइनस 3 का गुणा प्लस 2 में करेंगे, माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। देखें अब यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स सब एक तरफ कर दें तो एक्स स्क्वायर अकेले रहेगा। 2x माइनस एक्स, 2x माइनस 3x, 2x माइनस 3x क्या होगा, माइनस 3x बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, 3x में 2x घट जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा। और ये माइनस 6 और x को इधर लाएंगे तो माइनस x, माइनस 1 को इधर लाएंगे तो प्लस 1 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या बचेगा, 0। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स और माइनस एक दो जगह पे है, दोनों को जोड़ दें तो माइनस 2x हो जाएगा। और माइनस 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर ये देखें किस रूप में आया है, ये द्विघात समीकरण का रूप है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है ये, यानी द्विघात समीकरण है, x की 2 घात है, x का 1 घात है और बिना x का यानी x की 0 घात है। ये कौन सा समीकरण हो गया, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण है। यानी ये भी चेक करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो यहाँ पे दिया सिद्ध करें समीकरण, मतलब द्विघात समीकरण आएगा, मैं सॉल्व करके दिखाना है सिर्फ। तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, फिर राइट साइड का ब्रैकेट करेंगे, दोनों को सरल करेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको अगर ध्यान से देखें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला है, इसको याद करें। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह से इसको जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे माइनस वाला है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab उसी के जैसा ये है। तो इसको ब्रेक करें तो a के जगह पे x तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे 2 तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो 2a के जगह पे x, b के जगह पे है 2
प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 2 टू 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब हो गया एक्स स्क्वायर, सबको एक तरफ ला दें तो देखिए 4 और 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 4 और 1 दोनों प्लस के साथ हैं, प्लस 5, यहाँ हो गया माइनस 4x, 2x को लाएंगे तो इधर होगा माइनस 2x, माइनस 3 को लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स वाले को देखें तो माइनस 4x माइनस 2x दोनों जुड़ के हो जाएंगे माइनस 6x, 5 प्लस 3 हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आ गया, और यही हमें सिद्ध करना था कि एक द्विघात समीकरण है। तो इति सिद्धम, यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 6 एक द्विघात समीकरण है कि नहीं। जांच करना है x माइनस 1/6 एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो फिर से वही काम, हम लेफ्ट साइड में हमें चर राशि दिख रही है उसको सरल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखें, इसको हम x/1 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा x/1 माइनस 1/x। इसका हर बराबर करेंगे अब, तो हर बराबर कैसे करेंगे, इसको भी x के बराबर करना होगा, इस 1 को तो ऊपर नीचे x से गुणा कर देंगे। 1 में x से गुणा करेंगे तब x होगा, तो क्या करें, x से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो ऊपर गुणा करेंगे x से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे 1 में गुणा करेंगे x माइनस 1/x इज इक्वल टू 6। इसका हर बराबर हो गया। अब अंश को हम घटा सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल टू 6। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तिरछा गुणा कर दें, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स का गुणा 6 में हो जाएगा 6x। अब 6x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 6x इधर आएगा तो माइनस 6x, यहाँ माइनस 1 पहले से है, अब राइट साइड में कुछ नहीं बचेगा, 0। तो देखें एक द्विघात समीकरण का रूप है ये, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, अर्थात यह क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चलिए अब हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण का हल हम कैसे करते हैं, द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करेंगे। तो इस चैप्टर में हमें 2 मेथड पढ़ना है द्विघात समीकरण हल करने का। इस पार्ट 1 में हम लोग एक मेथड पे चर्चा करेंगे और सेकंड मेथड हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो इस पार्ट का हमारा जो मेथड है हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंड द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंडों के द्वारा हम द्विघात समीकरण हल करना सीखेंगे। तो इसको एक क्वेश्चन लेके हम लोग समझते हैं। उससे पहले हम ये जान लें कि अगर कोई चर x के पद में द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अगर x के जितने भी मान x के जितने भी मान इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेंगे, मतलब यहाँ x का मान रखने पर ये टोटल इस 0 के बराबर आ जाए, तो कहेंगे कि इसको संतुष्ट कर रहा है। तो x के जितने भी मान इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं वे सभी मान द्विघात समीकरण के मूल या हल कहलाते हैं। x के जितने मान इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं वे सभी द्विघात समीकरण के मूल या हल कहलाते हैं। तो अब हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण का गुणनखंड मेथड द्वारा कैसे हम लोग उसका हल करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लेकर के हम लोग समझते हैं। 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको हमें हल करना है गुणनखंड विधि के द्वारा। गुणनखंड विधि क्या कहता है कि जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप में होता है हमारा द्विघात समीकरण, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में a और c का पहले गुणा कर लेते हैं, यानी हो जाएगा ac। अब इस ac के ऐसे गुणनखंड करते हैं, 2 गुणनखंड जिनका गुणा करने पर तो ac आए, लेकिन जोड़ने पर क्या जाए, यहाँ प्लस का साइन दिख रहा है तो जोड़ने पर ये आए b आए, जोड़ने पर क्या है b आए। यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही चीज़ देखना, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो घटाने पर और यहाँ प्लस रहेगा तो जोड़ने पर। जैसे इसको देख के समझें, यहाँ पे दिख रहा है 2 और यहाँ पे दिख रहा है 6, तो सिर्फ नंबर का गुणा करना, चिन्ह का गुणा नहीं करना। 2 और 6 इंटू 2 रब पे कर लेते हैं इसको, 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12। अब 12 के गुणनखंड करने हैं, 12 के गुणनखंड करने हैं। इसके ऐसे 2 गुणनखंड खोजने होंगे जिनको यहाँ माइनस का चिन्ह दिख रहा है, तो घटाने पर क्या है, यहाँ का जो गुणांक होगा, जो x का गुणांक होगा वो आएगा। यहाँ का चिन्ह नहीं देखना है, तो यहाँ पे x के साथ क्या छुपा हुआ है 1, तो 1 लाना होगा, -1 नहीं सिर्फ 1। यहाँ का चिन्ह देखते हैं, तो घटाने पर क्या आना चाहिए, यहाँ का गुणांक 1 आना चाहिए। तो 12 के ऐसे गुणनखंड करें, 2 गुणनखंड जिनको घटाने पर क्या है 1 आए। तो देखिए 4 × 3 क्या होगा, 4 × 3 = 12,
और 4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो ये संतुष्ट कर रहा है, यानी हम क्या करेंगे 4 माइनस 3 लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे 4 माइनस 3 लिखेंगे। देखिए कैसे करेंगे अब, तो अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे 6x² माइनस, अब यहाँ वाला जो है 1 के जगह पे क्या लिखना होगा 4 माइनस 3 लिखना होगा। 1 के जगह पे क्या लिख देंगे 4 माइनस 3 इंटू एक्स, और यहाँ क्या था -2 इज इक्वल टू 0। गुणनखंड विधि इतना ही था, गुणनखंड विधि का इतना ही योग था, इतना ही योगदान था, ये हमने कर लिया। अब क्या करेंगे इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे, टोटल 4 पद हो जाएंगे, फिर 2-2 पद का जोड़ा बना के कॉमन लेंगे, इतना ही करना है सिर्फ। देखें 6x² ब्रैकेट तोड़ेंगे, ब्रैकेट तोड़ते समय ध्यान देंगे जब भी बाहर माइनस हो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, और एक्स का गुणा भी साथ करते रहेंगे। तो माइनस लगा बाहर, अब चिन्ह बदलेंगे, देखिए +4 था तो माइनस लिख गया, और 4 का गुणा एक्स में करेंगे 4x तो -4x। ठीक है, देखो जो +4 था क्या दिख रहा है -4 दिख रहा है। अब ये जो -3 है इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा 3 का x में गुणा करेंगे 3x। ऐसा समझे कि ब्रैकेट तोड़ते समय जो बाहर का चिन्ह है उसका भी गुणा हो रहा है। तो माइनस का गुणा इस +4 में होगा तो प्लस माइनस का माइनस आया, माइनस का गुणा इस -3 में होगा तो माइनस माइनस का प्लस आया, इस तरह से ये। चलिए -2 इज इक्वल टू 0। अब 2-2 की पेयरिंग कर लें, जोड़ा बना के कॉमन ले लें। इन दोनों का एक जोड़ा हो गया, इन दोनों का एक जोड़ा हो गया। इस जोड़े में क्या कॉमन मिलेगा, देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो यहाँ भी 1 2 मिल जाएगा, यहाँ भी 1 2 मिल जाएगा, इसमें भी 1 x मिल जाएगा, इसमें भी 1 x मिल जाएगा, तो कुल मिला के 2x कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा 2 3 जा x, 2 3 6 तो 3 बचेगा, और x स्क्वायर में से 1 x निकल चुका है तो 1 x बचेगा, -4 में से 2 निकल गया, 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4 तो 2 बचेगा, और x निकल चुका है तो कुछ x नहीं रहेगा। प्लस यहाँ पे आ जाए, इसमें क्या कॉमन लेंगे, यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब 1 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 3x - 2 ऐसे ही इसको उतार लेंगे। अब दोनों में देखें, ये इन दोनों पदों में ये 2 ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है, 3x - 2 3x - 2 दोनों में है, तो 3x - 2 को कॉमन ले लेंगे। अब तो यहाँ क्या बचेगा 2x, 3x - 2 में 2x का गुणा हुआ था तो ये 2x बचेगा, प्लस यहाँ से पूरा ब्रैकेट निकल गया तो यहाँ 1 छुपा हुआ है, यानी क्या बचेगा 1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब ये 2 ब्रैकेट हैं, इधर ये साइड से मिटा दे रहे हैं। अब ये 2 ब्रैकेट है, दोनों का गुणनफल 0 है। 2 संख्याओं का गुणनफल 0 कब हो सकता है, जब दोनों में से कोई एक संख्या 0 हो या फिर दोनों 0 हो। तो हम बारी बारी से एक एक को 0 मान के लगाएंगे। चले पहले हम मान लेते हैं यदि 3x - 2 इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 है तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 को उधर ले जाएंगे +2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 से गुणा हुआ था, उधर जाके 3 भाग कर जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 2/3। x का मान क्या आ गया 2/3 आ गया। फिर इसी तरह से दूसरे वाले को लेंगे, दूसरे ब्रैकेट को 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा 1 उधर जाएगा -1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। यानी इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे या हल होंगे वे क्या क्या हो जाएंगे, इसके हल हो जाएंगे, एक तो 2/3 और दूसरा -1/2। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। a² x² - 3abx + 2b² का हमें हल करना है, यानी इसमें जो हमारी चर राशि है x का मान निकालना है। ये x का द्विघात समीकरण है, ये देखिए x² का द्विघात समीकरण है। कैसे हल करेंगे, पहले तो ये c और x² के गुणांक a² का गुणा कर लेंगे दोनों का, तो 2b² × a², ये हो गया। अब इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिनको यहाँ का चिन्ह देखेंगे c के पहले का तो क्या है प्लस, जोड़ने पर x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है 3ab है, माइनस नहीं देखना, यहाँ का क्या देखना 3ab, तो 2b² a² के ऐसा गुणनखंड करें जिनको जोड़ने पर 3ab आ जाए। तो देखें इसको 2ab या ba और दूसरा ले लेते हैं ab या ba। देखिए इनका अगर दोनों का गुणा करेंगे तो यही आएगा, b का b से गुणा b² हो जाएगा, a का a से गुणा a² हो जाएगा 2 आ गया ये। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए
तो 2ab प्लस ab क्या हो जाएगा, ये 3ab आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब क्या होगा, हम 3ab के जगह पे ab प्लस 2ab या 2ab प्लस ab लिखेंगे, 2ab प्लस ab लिख देंगे। तो चलिए अब इसको हल करते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab के जगह पे क्या लिखना है, 2ab प्लस ab, 2ab प्लस ab इंटू एक्स अपनी जगह पे रहेगा प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, इस ब्रैकेट को तोड़ दें तो क्या आएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, x का गुणा करेंगे 2ab में तो 2abx, फिर प्लस माइनस का गुणा यहाँ होगा तो क्या आएगा, माइनस ab का गुणा x में हो जाएगा abx प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दो दो का जोड़ा बना के कॉमन लेना है। चलिए इन दोनों का जोड़ा बना लिए, इन दोनों का जोड़ा बना लिए। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, देखें a इसमें भी है, a इसमें भी है, एक a मिल जाएगा दोनों में। यहाँ b का एक घात है, b इसमें नहीं है तो नहीं मिलेगा। x का 2 घात है, x का 1 घात है तो एक x की घात कॉमन मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक a मिल जाएगा और एक x मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक a बचेगा और एक x बचेगा। माइनस यहाँ पे देखें 2 बच गया, a अकेला था जो कॉमन ले चुके हैं, b यहाँ बच गया, x अकेले था जो कॉमन में जा चुका है तो बचेगा 2b, तो ax माइनस 2b। यहाँ पे देखें माइनस बाहर है, माइनस ले लेंगे, यानी बाहर माइनस आने का मतलब माइनस ही कॉमन लिया जा रहा है, माइनस भी कॉमन लिया जा रहा है। तो जैसे ही अंदर ब्रैकेट बनाएंगे चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो क्या कॉमन दिख रहा है, b स्क्वायर है, यहाँ b है, एक b कॉमन मिल जाएगा। a इसमें है, इसमें नहीं है, x इसमें नहीं है, और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉमन मिलेगा माइनस b। अब ब्रैकेट लगा रहे हैं, देखिए जैसे ही बाहर माइनस आया ब्रैकेट बनाते समय अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तोड़ते समय बदलता है और कॉमन लेते समय भी बदलता है। तो जो ये माइनस था प्लस के साथ आ जाएगा। क्या इसमें से कॉमन ले लिया, b, तो क्या बचा a और x, तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ था अब प्लस ax हो गया, ये प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या कॉमन लिया इसमें से, b कॉमन ले चुके हैं, 2 बचेगा और 2b में से एक b कॉमन ले चुके हैं तो एक b बचेगा, 2b इज इक्वल टू 0। अब दिख रहा है ax माइनस 2b, ax माइनस 2b दोनों ब्रैकेट में सेम है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम दो का जोड़ा बनाते हैं और उसमें कॉमन लेने के बाद उभयनिष्ठ कॉमन दोनों में नहीं मिलता है, दोनों में उभयनिष्ठ नहीं मिलता है, तब क्या करते हैं, जोड़े को बदल देते हैं, दूसरे पद के साथ जोड़ा बनाते हैं। तो फिलहाल यहाँ कॉमन मिल गया तो हमें कुछ इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें ये पूरा ब्रैकेट दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे पूरे ब्रैकेट को, ax माइनस 2b पूरा कॉमन ले लिया। अब दूसरे ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा, ax और यहाँ क्या बचेगा, माइनस b इज इक्वल टू 0। अब फिर देखें दो गुणनखंड हो गए, ये और ये दोनों का गुणनफल क्या है, 0। तो इसका मतलब क्या, दोनों में से कोई एक 0 होगा या फिर दोनों 0 होगा। तो बारी बारी से एक एक को 0 मान के सॉल्व करेंगे। पहला हम मान लेते हैं यदि ax माइनस 2b इज इक्वल टू 0, ax माइनस 2b इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, ax इज इक्वल टू, इसको ले जाएंगे उधर हो जाएगा माइनस 2b का प्लस 2b, x हमें निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2b बटे a यहाँ बटे में आ जाएगा, 2b बटे a x का मान आ गया। इसी तरह से अगर दूसरा मान निकालना है तो दूसरे को 0 लेंगे, ax माइनस b इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, ax इज इक्वल टू माइनस b हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस b, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई ए, b बटे a। तो एक आंसर हो गया 2b बाई ए, दूसरा हो गया b बाई ए। तो x के जो द्विघात समीकरण के जो मूल हो गए वे क्या क्या आ गए, एक तो आ गया 2b बाई ए और दूसरा आ गया b बाई ए, 2b अपॉन ए और b अपॉन ए। चलिए अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। करा 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। अब इसको हल करना है तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा c है और जो x स्क्वायर का गुणांक a है, पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। इसके गुणनखंड करें तो 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, a स्क्वायर को लिख सकते हैं a इंटू ए और b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, b इंटू बी। इस तरह से गुणनखंड कर लिए। अब इसी में से हमें दो जोड़े बनाने हैं। कैसे जोड़े बनाने हैं, यहाँ का चिन्ह देखेंगे प्लस, ऐसे दो जोड़े बनाने हैं जिनको जोड़ने पर यहाँ x का गुणांक आ जाए। x का गुणांक क्या है, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाए, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाए। तो देखिए इसको क्या करेंगे,
यहाँ पे जो दिख रहा है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में है, तो हम इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। इसको बस ऐसे लिख देंगे, देखिए 4 को तोड़ देंगे, 2 क्या है, जोड़ने पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो यहाँ 2 ले लेंगे, 2 ए स्क्वायर एक हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा 2 बी स्क्वायर ले लेंगे, 2 ए स्क्वायर और 2 बी स्क्वायर। 4 को लिख देंगे 2 इंटू 2, एक के साथ 2 के साथ ए स्क्वायर को रख दें, दूसरे 2 के साथ बी स्क्वायर को रख दें, तो 2 गुणनखंड हो गए 2 ए स्क्वायर और 2 बी स्क्वायर। इनको अगर जोड़ेंगे, जैसे बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, देखें 2 कॉमन मिल जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करने से आएगी, एक बार में नहीं होगा कि एक ही बार में आ जाए, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, सभी क्वेश्चन लगाइए, अपने आप आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। कौन से गुणनखंड लेने हैं, 2 ए स्क्वायर और 2 बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4, या एक चीज़ और देखें, ये पहले से इस रूप में लिखा ही हुआ है। हम देखिए क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको गुणनखंड के जोड़ करके फिर उसको ब्रेक ही करते हैं, तो पहले से ही ब्रैकेट के रूप में लिखा, हम क्या करें सीधा इसका ब्रैकेट तोड़ के कॉमन ले सकते हैं, जोड़ा बना सकते हैं, तब भी आ जाएगा, इतना हमें करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो क्या करें 4x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट तोड़ दें तो 2 ए स्क्वायर, और फिर माइनस का करेंगे, एक्स का भी गुणा हो रहा है इसमें, तो एक्स, फिर माइनस का करेंगे तो माइनस 2 बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें इसका गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ये गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है, बस क्या करना, ब्रैकेट को तोड़ देना है आसानी से। फिर 2 का जोड़ा बन जाएगा, एक जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये। अब दोनों जोड़ों में कॉमन लें तो यहाँ देखें 4 है तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 है, 2 कॉमन मिल जाएगा, एक एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी, एक्स भी कॉमन मिल जाएगा, तो 2x कॉमन मिल जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 2 और एक एक्स बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉमन ले लिए, एक्स कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर बच जाएगा। इसमें आ जाए माइनस बाहर है, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्या दिख रहा है बी स्क्वायर दोनों में दिख रहा है, और सिर्फ बी स्क्वायर ही दोनों में दिख रहा है, तो माइनस बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे चिन्ह अंदर से बदल जाएंगे, तो जो माइनस वाला था वो प्लस के साथ हो जाएगा, बी स्क्वायर इसमें से निकल चुका है, तो क्या बचेगा सिर्फ 2x, यहाँ से बी स्क्वायर निकल गया, 2x बच जाएगा। यहाँ से देखिए प्लस का हो जाएगा माइनस, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, क्या बचने वाला है सिर्फ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों पदों में देखें तो ये पूरा ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है, पूरे ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे 2x माइनस ए स्क्वायर को, तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस बी स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू 0 बचेगा। अब इस ब्रैकेट को पहले 0 के बराबर करेंगे, फिर इसको 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि दोनों का गुणनफल 0 तभी होगा जब दोनों में से कोई एक 0 हो या फिर दोनों 0 हो। तो बारी बारी से दोनों को 0 मान के चलते हैं। पहले को मानना है यदि 2x माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर को दाएं तरफ लाएंगे प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ए स्क्वायर बाई 2 आ गया। इसी तरह से दूसरे वाले को लेंगे, यदि 2x माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लेंगे तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से x द्विघात समीकरण के दोनों मूल आ गए, एक हो गया ए स्क्वायर बाई 2, दूसरा हो गया बी स्क्वायर बाई 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0 का एक मूल -2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। अभी देखिए जब द्विघात समीकरण के मूल या हल के बारे में बताएगा तो वहाँ पे कहा गया कि x के वे मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं वही मूल या हल कहलाते हैं। तो अगर मूल दे दिया है तो क्या करेगा, द्विघात समीकरण को ये संतुष्ट करेगा, यानी द्विघात समीकरण में हम इसको रख देंगे तो दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए, दोनों पक्ष बराबर आएगा। तो चलिए, तो यदि ये इसका मूल है तो क्या लिखेंगे, चूँकि -2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0 का क्या है, मूल है या हल है, का मूल या हल है, इसलिए क्या हो जाएगा, हम ये इसको संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करा दें, x के जगह पे क्या रख दें -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2x के जगह पे क्या रखेंगे -2 रखेंगे, माइनस p इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस का स्क्वायर यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस p इज इक्वल टू 0, 4 में से 4 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ p बचेगा।
यानी माइनस पी इज इक्वल टू जीरो, मतलब पी इज इक्वल टू जीरो। तो पी का मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। पी इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। चलिए इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3x² माइनस 2kx प्लस 2n इज इक्वल टू जीरो के दो मूल 2 और 3 हैं तो k और n का मान ज्ञात कीजिए। अब इस बार दो मूल दे दिया तो दोनों मूल संतुष्ट करेंगे। जो भी मूल हैं वे द्विघात समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो बारी बारी से दोनों को संतुष्ट कराएंगे। 2 और 3, तो पहले मान लो 2 को हम करते हैं, लेकिन चूँकि 2 और 3 द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2kx प्लस 2n बराबर 0 के मूल हैं, अतः या इसलिए क्या होगा, ये दोनों द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो एक एक को संतुष्ट करें। पहले 2 रखते हैं x के जगह पे, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2² माइनस 2kx की वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो 2kx इंटू 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 0। x जहाँ जहाँ x दिखा वहाँ वहाँ 2 रख दिए। एक तो ये हो गया, तथा इसी तरह से 3 भी द्विघात समीकरण का मूल्य 3 भी संतुष्ट करेगा, तो x के जगह पे 3 रख दें। तो 3 इंटू 3² हो जाएगा माइनस 2k इंटू 3 हो जाएगा और प्लस 2n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को सरल करें तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, इधर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4k माइनस 4k प्लस 2n इज इक्वल टू 0। या और थोड़ा सा सरल करना चाहें तो लिख सकते हैं माइनस, देखिए 2 से डिवाइड कर दें, 2 से क्या करें पूरे में भाग दे दें, तो ये हो जाएगा 6 माइनस, इसमें भाग देने का मतलब क्या, कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन लेके इधर जाके 0 में भाग करके 0 हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 6, यहाँ 2 कॉमन निकल जाएगा तो क्या निकल जाएगा 2k, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा n इज इक्वल टू, इधर वही 2 आके डिवाइड कर जाएगा इधर से, तो 0/2 0 हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख सकते हैं माइनस 2k प्लस n इज इक्वल टू 6 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -6। इसको मान लें समीकरण नंबर 1। फिर इसी तरह से इसको करें तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, इधर हो जाएगा 3 दूनी 6k, और इधर हो जाएगा प्लस 2n इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा क्योंकि 2 है, 6 है और 27 है, कॉमन नहीं ले सकते, छोड़ दें। तो इसको बस ऐसे ही व्यवस्थित कर लें -6k प्लस 2n, और उधर ले जाएंगे इसको क्या हो जाएगा -27। इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। अब दोनों समीकरणों को हल करके k और n के मान निकालने हैं। k और n के मान निकालने हैं। देखिए ये 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण है, ये भी 2 चर राशि वाला रैखिक समीकरण है, और ये 2 बन गए, 2 जोड़े यानी युग्म के रूप में है। तो इनको हल करने की विधियाँ होती हैं, जिनमें से हम लोग आसान वाला पढ़ेंगे, विलोपन विधि। क्या करेंगे, सीधे सीधे किसी एक पद के गुणांक को बराबर कर लेंगे। जैसे यहाँ n का गुणांक 2 है, यहाँ n का गुणांक 1 है, यहाँ k का गुणांक -6 है, यहाँ k का गुणांक -2 है। किसी एक को बराबर कर देते हैं जो आसानी से हो जाए, और फिर दोनों समीकरणों को जोड़ करके या घटा करके उस पद को गायब कर देंगे। तो चलें देखें, यहाँ पे अगर 2 से 2n लाना है तो क्या करेंगे, 2 से गुणा करना पड़ेगा इसमें, तो 2 से गुणा पूरे इक्वेशन में कर दें, या ऐसा करें जो 2 कॉमन लिया था वो ना लेते ही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपने सुविधा के लिए बार ना करना पड़े, ये कॉमन छोड़ देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा -4k प्लस 2n, और इधर जाके हो जाएगा -12। इसको मान लें समीकरण नंबर 1। ज़रूरत के हिसाब से जहाँ जैसा हमारा काम बन जाए वैसा करते हैं। तो यहाँ 2n है, यहाँ प्लस 2n है, दोनों बराबर हो गए। अब अगर दोनों को घटा दें तो एक माइनस हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को या 2 में से 1 को घटा देते हैं। सॉल्व करने का यही तरीका है। जब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर तो उसमें इसके बारे में भी बताया जाएगा डिटेल में। चलिए, तो समीकरण -4x प्लस 2n इज इक्वल टू -12, ये था पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है -6k, ये x नहीं k है, ये यहाँ पर ये -k है, -4k।
तो -6k और प्लस 2n इज इक्वल टू क्या, -27। क्या करें, घटा देंगे, क्या करेंगे इसको घटाने पर, समीकरण एक में से दो को घटा रहे हैं, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। घटाते समय चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस। अब 2n -2n कैंसिल हो जाएगा, -4k प्लस 6k, तो क्या हो जाएगा, 6 में से 4 घट जाएगा, 2k आ जाएगा, प्लस 2k आ जाएगा। राइट साइड में -12 प्लस 27, तो 27 में से 12 घटा देंगे, 27 में से 12 घटा देंगे, क्या बचेगा, 15 बचेगा, और प्लस वाला बढ़ा है तो प्लस का चिन्ह, तो 15 सिप हो गया। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/2। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/2। दशमलव में कर सकते हैं 7.5। अब ये k का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, चाहे 1 में चाहे 2 में, तो हमें किसका मान निकल जाएगा, हम n का मान निकल जाएगा। तो चलो किसी में रख सकते हैं जिसमें मन करे। समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से चले -4k का मान क्या रख देंगे, जो आया 15/2, तो k का मान रख दिया 15/2 इज आगे प्लस, समीकरण 1 को देखें, +2n है, तो +2n इज इक्वल टू -12। 2 से 4 को काट दिया 2 बार में, तो -2 और 15 क्या हो जाएगा, गुणा हो रहा है, तो -30 प्लस 2n इज इक्वल टू क्या है, -12। इस -30 को उधर ले जाएंगे तो +30 हो जाएगा, +30 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2n इज इक्वल टू, उधर जाके ये +30 हो जाएगा, तो -12 + 30 कितना आएगा, -12 + 30 18 आएगा। 30 में से 12 घट जाएगा, बड़े वाले का चिन्ह लिखेंगे, तो 2n इज इक्वल टू 18, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18/2 यानी कि 9। तो n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 9 और k का मान आ गया 7.5 या 15। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन है ax² - 15x + 2b = 0 के मूल 2 और 3 हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। पिछले लास्ट क्वेश्चन की तरह से ये भी है, मूल दे दिया 2 और 3, a और b के मान पूछ रहा है, तो पहले क्या करेंगे, मूल 2 को संतुष्ट कराएंगे, 2 रख कर संतुष्ट कराएंगे, फिर 3 रख कर संतुष्ट कराएंगे। तो पहले लैंग्वेज वाइज लिख लीजिएगा कि मूल 2 और 3 द्विघात समीकरण x² - 15x + 2b = 0 के मूल हैं। अतः क्या करेंगे, एक एक को संतुष्ट कराएं। पहले 2 रखेंगे, तो a 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, चलो लिख लेते हैं पहले, इंटू 2 स्क्वायर -15 × 2 + 2b इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4 यानी 4a -15 दूनी 30 और प्लस 2b इज इक्वल टू 0। 30 को उधर ले जा सकते हैं, 4a को इधर लिख दें, तो 4a + 2b इज इक्वल टू -30 इधर आके हो जाएगा +30। अभी इसको काट नहीं रहे, सरल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक दूसरा इक्वेशन लिख लेंगे, जैसा जो पड़ेगी वैसा कर लेंगे। चले तथा पे आ जाएं, जब 3 रखेंगे तब क्या आएगा, a × 3 का स्क्वायर -15 × 3 + 2b इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 9a -15 × 45 + 2b इज इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे 9a + 2b -45 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +45। अब ये 2 इक्वेशन बन गए। इसमें देखें, यहाँ भी 2b है, यहाँ भी 2b है, यानी गुणांक 2b पूरा बराबर है, इसके b के गुणांक बराबर है, तो इसी को समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। सरल नहीं करेंगे, सरल करेंगे तो फिर से गुणा करना पड़ जाएगा, तो इतने पे छोड़ दें। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है, तो हल करने के लिए क्या करेंगे, 2b को बराबर है, अगर घटा देंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो 4a + 2b इज इक्वल टू 30 इक्वेशन 1, और नीचे क्या होगा 9a + 2b इज इक्वल टू 45, ये समीकरण 2। घटा दें दोनों को, एक में से 2 को घटाने पर, चाहे एक में से 2 घटाएं या 2 में से 1 घटाएं, आंसर सेम आएगा, माइनस माइनस माइनस, दो तीनों प्लस है, तीनों माइनस हो जाएंगे। अब 2b कैंसिल, 4a - 9a, तो क्या आएगा, 4 में से 9 घटे, 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5a, और बड़े वाले का चिन्ह लिखते हैं माइनस, इज इक्वल टू 30 - 45,
30 माइनस 45, 30 में से 45 घटाएंगे क्या आएगा -15, 45 में से 30 घटा देंगे और बड़े वाले का चिन्ह लिख देंगे, दोनों तरफ माइनस हटा दें तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 और ये 5 आ जाएगा बटे में, 15/5 यानी कि 3। तो a का मान 3 आ गया। अब a का मान समीकरण 1 या 2 में रख दें, किसी में भी रखें सेम उत्तर आएगा। तो समीकरण 1 से a का मान क्या रखना है 3 रखना है, तो 4 × 3 + 2b इज इक्वल टू 30, 4 3 12, 2b इज इक्वल टू 30 और ये 12 इधर आके हो जाएगा -12, तो -12 30 में से 12 कटेगा 18, यहाँ बचेगा 2b, तो b इज इक्वल टू 2 आएगा बटे में 18/2 बराबर 9। तो a का मान 3, b का मान 9।